ईयरवैक्स या कान का मैल कई लोगों को इससे घिन आती है, लेकिन सच तो ये है कि कान से निकलने वाला मैल एक प्राकृतिक रिसाव है जिसका एक महत्वपूर्ण काम होता है। इसलिए इसे साफ रखना एक ऐसी चीज नहीं है जिसे आपको हल्के में लेना चाहिए। ब्रिटेनी एंटी सर्जन गैब्रिएल वेस्टन ने कान को साफ रखने के सबसे अच्छे और सबसे खराब तरीकों की पड़ताल की है। किसी नतीजे पर पहुंचने से पहले डॉक्टर गैब्रिएल वेस्टन ये स्पष्ट करती है कि कान का मैल एक ऐसा पदार्थ है जिससे कई काम होते हैं, जैसे ये हमारे कान को साफ और स्वस्थ रखने में मदद करता है। ये कर्ण नलिकाओं के ऊपर जमी परत को सूखने या उनमें दरार पड़ने से रोकता है। कान को धूल, कणों और पानी से बचाता है, जिससे संक्रमण को रोकने में मदद मिलती है। ज्यादातर समय हमारी कर्ण नलिकाओं खुद ही अपनी सफाई कर लेती है। कान का मैल कब समस्या बन जाता है? जब हम बोलते हैं, कुछ चबाते हैं, जबड़ों को घुमाते हैं तो ये ईयरवैक्स और त्वचा की पोशिकाएं धीरे धीरे कान के पर्दे से कान की छेद की ओर बढ़ती है और सामान्य तौर पर सूख कर कान से बाहर निकल जाती है। ईयरवैक्स या कान का मैल सामान्य तौर पर कोई समस्या नहीं है। अगर ये ज्यादा मात्रा में बने तो इससे कान में दर्द हो सकता है या कुछ मामलों में सुनने की क्षमता कमजोर हो सकती है। बाजार में कई ऐसी चीज मिलती है जो ये वादा करती है कि इसके इस्तेमाल से कान साफ किया जा सकता है। कॉटन बड्स। जब हम अपने कान को उंगलियों से साफ करने लगते हैं तो अक्सर ही समस्या पैदा हो जाती है। रुई के फाफों से साफ करना तो और जोखिम भरा है। रुई बनाने वाली कंपनी ये चेतावनी देती है कि इसका इस्तेमाल कर्ण नलिकाओं को साफ करने में ना करे। अगली बार इसके इस्तेमाल के लिए आपका दिल मचले तो इसके पैकिंग पर लगे लेबल को जरूर पढ़ ले। हालांकि पहली नजर में इससे नुकसान का गुमान नहीं होता। कॉटन बड्स का इस्तेमाल कर हम ईयरवैक्स को और अंदर धकेल देते हैं, जो कि बाहरी बैक्टीरिया के वजह से संक्रमण की वजह बन सकते हैं, जिससे कभी कभार इन्फेक्शन हो सकता है, जलन हो सकता है और कुछ केसेस में कान का पर्दा फटने का भी अंदेशा है। अचानक दर्द बढ़ना, खून निकलना और सुनने की समस्या खो देने की आशंका भी बढ़ जाती है। ईयर कैंडल्स। ये दावा करती है कि इसके इस्तेमाल से कान का मैल साफ होता है, लेकिन जानकारों का कहना है ईयर कैंडल्स कान की सफाई में बेअसर है, जिससे खतरा हो सकता है, कान और चेहरा जल सकता है। इससे मोमबत्ती का वैक्स अंदर जाकर कान के पर्दों को नुकसान पहुंचा सकती है। ईयर ड्रॉप्स। बहुत सारे लोग ईयर ड्रॉप्स का इस्तेमाल पहले विकल्प के तौर पर करते हैं। ये ईयर ड्रॉप्स कान के मैल को इतना नम कर देते हैं कि वो खुद ही बाहर निकलने लगते हैं। ईयर ड्रॉप्स हाइड्रोजन पेरोक्साइड, सोडियम बाइकार्बोनेट या सोडियम क्लोराइड जैसी चीजों से बनती है। ईयर ड्रॉप्स असरदार होते हैं, लेकिन कुछ मामलों में ये साइड इफेक्ट्स दे जाते हैं। इसके बदले जैतून, बादाम का तेल असरदार मानी जाती है। पानी से सफाई। मेडिकल साइंस में इस तरीके को सिरिंजिंग भी कहते हैं। इस तरीके में कर्ण नलिकाओं पर पानी के फुहारे डाली जाती है। इस मामले में कान तो साफ हो सकता है, लेकिन कुछ में तकलीफदेह भी। कुछ मामलों में कान के पर्दे क्षतिग्रस्त होने का भी अनुमान है। माइक्रोसक्शन। इस तरीके में कान के भीतर का हाल देखने के लिए माइक्रोस्कोप का इस्तेमाल होता है और फिर छोटे से औजार के जरिए मैल को खींच लिया जाता है। ये तरीका सुरक्षित और असरदार माना जाता है। ऐसे ही और अपडेट्स के लिए वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।